Morning students, 8th class. Welcome again to your science class. And students, we were reading about your 7th chapter in science, conservation of plants and animals. So we will see here the next activity of this lesson, activity 7.2. Animal life is also affected by deforestation. How? List the points and discuss them in your class. देखिए, एनिमल लाइफ जो है वो भी डिफॉरेस्टेशन के कारण इफ़ेक्टेड होती है और इन पे क्या क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव होते हैं, इसकी लिस्ट बनाइए इन प्रभावों की और अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. देखिए चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. किस तरह से हम लोग वन्य जीव और वन को बचा सकते हैं. Having become aware of the effects of deforestation, पहेली एंड बूजो आर वरीड. पहेली और बूजो जो है वो डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव देख करके या परिणाम देख करके वरीड हो गए, चिंतित हो गए. दे गो टू प्रोफेसर अहमद. वे प्रोफेसर अहमद के पास गए एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि किस तरह से हम जो है वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को और वनों को बचा सकते हैं. सो बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़. बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल. जैव मंडल क्या है? बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अर्थ. बायोस्फीयर पृथ्वी का वह हिस्सा है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीव पाए जाते हैं या जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवन संभव है, जीवन जीने योग्य है. वो हिस्सा जो है पृथ्वी का वो बायोस्फीयर या जैवमंडल कहलाता है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑफ द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट. और जो जैव विविधता वो क्या है? वो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जो बायोडाइवर्सिटी या किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की स्पीसीज़, उनके आंतरिक रिलेशन यानी इंटर रिलेशनशिप और उनके जीव जंतु या पेड़ पौधों के जो एनवायरनमेंट के साथ में संबंध होते हैं, दीज ऑल आर कंबाइंडली कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जैव विविधता कहलाती है ये सम्मिलित रूप से. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूजो एंड देयर क्लासमेट्स. प्रोफेसर अहमद ने एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण तय कर दिया. किसके लिए? पहेली, बूजो और उनके क्लासमेट्स के लिए. ही सेलेक्टेड ए प्लेस नेम्ड पंचमंडी. उन्होंने पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र को चुना भ्रमण के लिए. ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट. प्रोफेसर अहमद को पता था कि पंचमंडी रिजर्व क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं वो ऊपरी हिमालयन रीजन और निचले तलहटी में जो वेस्टर्न घाट है उन दोनों से मिलती जुलती है. प्रोफेसर अहमद बिलीव्स. प्रोफेसर अहमद को पता था या विश्वास था दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक. उनको ये पता था कि यहाँ जो पंचमंडी में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो एकदम यूनिक है, अलग है, हटके है. ठीक है. ही रिक्वेस्टेड माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय. ठीक है. उन्होंने जो वन कर्मी थे माधव जी वहाँ के, उनसे रिक्वेस्ट की टू गाइड द चिल्ड्रंस इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने कहा कि बायोस्फीयर के अंदर जो है वो माधव जी आप बच्चों का निर्देशन करें, उन्हें बताएं. ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज. माधव जी ने बताया कि वन्य जीव और वन्य संपदा को सुरक्षित करना जो है वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर का एक हिस्सा है, ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा है. माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रंस. माधव जी ने बच्चों को बताया दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड सेंचुरीज. माधव जी ने क्या बताया कि माधव जी ने क्या बताया बच्चों को? माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रंस कि हमारे निजी प्रयासों
और इसके अलावा सामाजिक प्रयासों के अतिरिक्त कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां भी है जो वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। और यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई है। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या जो वन्य जीव अभयारण्य जो कहलाते हैं वो क्या है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति और जीवों को उस क्षेत्र में संरक्षित कर देना या सुरक्षित कर देना। नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन इमार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन और ग्रेजिंग और फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। और इन क्षेत्रों के अंदर पशु चराना, वृक्षों को काटना या वृक्षारोपण करना, ठीक है, इसके अलावा शिकार करना या खाल के लिए, चमड़ी के लिए शिकार करने जैसी सभी गतिविधियां जो है वो निषेधित होती है। किसमें? प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं ना, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है उनके अंदर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, देखिए वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं। एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। यानी ऐसा क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ में, ठीक है। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और नेशनल पार्क या वन्य जीव राष्ट्रीय जो अभयारण्य है वो, या राष्ट्रीय जो पार्क हैं वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है या वन्य जीव है उनको सुरक्षित किया जाता है और वहाँ पर वो सारी नेचुरल स्रोत को उपयोग में ले सकते हैं, यानी मुक्त विचरण कर सकते हैं उसके अंदर। अब है बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल रिजर्व क्या है? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड, ऐसा बड़ा सुरक्षित या संरक्षित एरिया या ज़मीन का हिस्सा फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे वन्य जीवों को बचाने, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, और इसके अलावा जीव जंतुओं के साथ साथ में वनस्पति और जंतु स्रोतों को बचाने एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, और उसके साथ साथ वहाँ रहने वाले आदिवासी जीवों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो बनाए जाते हैं, रिज़र्व किए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे कि हमारे जो निजी और सामाजिक प्रयासों के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी भी जो हैं वो फॉरेस्ट और एनिमल्स को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर इन जीवों और वनों को बचाने के लिए लेज डाउन रूल्स, नियम बनाती है, मेथड्स, विधियाँ बनाती है एंड पॉलिसीज़ और नीतियाँ बनाती है। तो हमारी गवर्नमेंट जो वन्य जीव और वनों को बचाने के लिए टाइम टाइम पर नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा, ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यानी वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल रिजर्व जो है वो आर प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो है वो संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्र हैं और गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित क्षेत्र हैं टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को संरक्षित रखा जाता है प्रेजेंट इन द एरिया, जो वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट हैं। सो वी विल डू द एक्टिविटी 7, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क। आप अपने आसपास पाए जाने वाले जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं ये पता करने की कोशिश कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री, आपके देश में, आपके स्टेट में और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कितने नेशनल पार्क और कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये पता करिए। एंड रिकॉर्ड इन टेबल 7.1, और टेबल 7.1 में रिकॉर्ड कीजिए। शो दीज एरियाज़ इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया, और इसे अपने राज्य या भारत के मैप पे आउटलाइन कीजिए। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चिल्ड्रन अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया।
बच्चे जो है वो माधव जी और प्रोफेसर अहमद के साथ में बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में गए। कौन से? पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी ने बच्चों को बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है। जैव मंडल संरक्षण या जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र का अर्थ ये होता है कि उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो वनस्पति है या जैव विविधता है उसको संरक्षित करना, उसको संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र को संरक्षित करना। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो ये रही आपकी बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी, एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। एक क्षेत्र के अंदर, एक क्षेत्र विशेष के अंदर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको कंबाइंड रूप से दे ऑल आर कॉल्ड कंबाइंडली बायोडाइवर्सिटी। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में दूसरे जो छोटे संरक्षित क्षेत्र हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे द पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ए नेशनल पार्क। जैसे पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में एक नेशनल पार्क है ना, सतपुड़ा नामक नेशनल पार्क है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं नेम्ड बोरी एंड पंचमंडी। ये 2 जो हैं वो इसमें स्टूडेंट्स हियर इज़ द पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र और इनके अंदर ही जो है वो बोरी और सतपुड़ा नामक जो है वो बोरी एंड पंचमंडी नामक बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और सतपुड़ा नामक नेशनल पार्क है यहाँ पर। और ये पूरा जो है वो पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सो डू द एक्टिविटी 7 पॉइंट, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। आपके एरिया में जैव विविधता को डिस्टर्ब करने वाले या विक्षोभित करने वाले कारणों की सूची बनाइए। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोनली। कभी कभी अनजाने में हमारे द्वारा करे गए कुछ कृत्य भी किसी क्षेत्र विशेष की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को डिस्टर्ब कर देते हैं। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ऐसे क्रियाकलापों के, ऐसे मानव क्रियाकलापों की भी लिस्ट बनाइए। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, किस तरह इनका पता किया जा सकता है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। और इन कारणों को अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए और एक शॉर्ट नोट या रिपोर्ट जो अपनी नोटबुक में लिखिए। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू एज टुडेज होमवर्क इन योर नोटबुक। व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, व्हाट इज़ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। दीज ऑल definitions you will do in your notebook from this video, and your next topic in your next video on tomorrow. Okay students.